हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एफडीएम मतलब फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? जब हम लोग एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट सिग्नल को कंबाइन करते हैं, मतलब मल्टीप्लेक्स करके एक कंपोजिट सिग्नल बनाते हैं। दैट इज फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग मीन्स व्हेन वी कंबाइन इंडिपेंडेंट सिग्नल्स इन देयर frequency domain to form a composite signal which is multiplexed। तो बेसिकली ये जो दिया हुआ है ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं M12, M2T और M3T, मतलब ये जो तीन सिग्नल्स है ये टाइम डोमेन में T, M1T, M2T, M3T, तीन टाइम डोमेन सिग्नल्स को हम लोग एक साथ मल्टीप्लेक्स करके और भेजते हैं। ठीक है, तो ये कैसे होता है? ट्रांसमीटर साइड में इधर साइड हम लोग इसको मल्टीप्लेक्स करते हैं, मतलब कंबाइन करते हैं, और रिसीवर साइड में ये वापस से अलग हो जाता है, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं हम लोग इंडिविजुअल मैसेज सिग्नल्स को। तो ये कैसे होता है ये हम लोग देखते हैं। हर मैसेज सिग्नल को हम लोग एक LPF मतलब लो पास फिल्टर से पास करेंगे। लो पास फिल्टर का काम रहेगा उसको बैंड लिमिट करना, मतलब जो हमारा मैसेज सिग्नल है, हम लोग जानते हैं किसी भी सिग्नल का अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन एनालिसिस करें तो उसका बहुत सारा साइड बैंड्स होता है। ठीक है, साइड बैंड स्पेक्ट्रम इन्फानाइट दूर तक जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो डिके करता है। तो इसीलिए हम लोग बैंड लिमिटिंग फिल्टर यूज़ करते हैं, मतलब लो पास फिल्टर, ताकि वो बैंड लिमिट हो जाए। मतलब ये जैसे इसमें दिख रहा है M1T अगर मान लेते हैं -5 किलोहर्ट्ज़ से 5 किलोहर्ट्ज़ है, तो ये हम बैंड लिमिट कर दिए, मतलब देयर इज नो सिग्नल आफ्टर 5 किलोहर्ट्ज़। ओके, सिमिलरली M2T है, ये भी -5 से 5 किलोहर्ट्ज़ का सिग्नल है, पर इसका नेचर दूसरा है। सिमिलरली M3T, ये भी एक सिग्नल है जो कि सेम फ्रीक्वेंसी बैंड में है। अब अगर हम लोगों को बिना मल्टीप्लेक्सिंग के इसको भेजना होगा तो हमें 3 चैनल चाहिए होगा, एक चैनल इसके लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए। ठीक है, तो चैनल जो हार्डवेयर कॉस्ट है वो बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों सिग्नल को मल्टीप्लेक्स करते हैं। अब ये तीनों सिग्नल को हम लोग मॉड्यूलेटर में डाल रहे हैं, जिसका कि कैरियर फ्रीक्वेंसी अलग अलग रखें। अलग अलग क्यों रखें? क्योंकि जब हम इसको कंबाइन करेंगे, अगर इस तीनों सिग्नल का फ्रीक्वेंसी सेम ही रखेंगे तब तो ये ओवरलैप हो जाएगा ना। अगर ये -5 to 5 के है, ये भी उसी रेंज में है और ये भी उसी रेंज में, अगर इन तीनों को कंबाइन करेंगे इस सिग्नल को फ्रीक्वेंसी रेंज में, फ्रीक्वेंसी एक्सिस में, तो क्या होगा, ये तीनों ही सिग्नल -5 to 5 के बीच में आएगा, तो ये लोग इंटरफेयर करेगा। तो फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हम लोग क्या करते हैं, सिग्नल्स का फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेट कर देते हैं या शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, मैसेज सिग्नल का फ्रीक्वेंसी वही रहेगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन हो जाता है। तो वो हम लोग कैसे करते हैं, मॉड्यूलेटर की मदद से। हम लोग जानते हैं मॉड्यूलेशन में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, हर सिग्नल को एक मॉड्यूलेटर से पास कराते हैं और उस मॉड्यूलेटर का कैरियर फ्रीक्वेंसी अलग अलग रखते हैं। मतलब ये M1T जो है वो इस मॉड्यूलेटर से पास होगा जिसका कैरियर फ्रीक्वेंसी है FC1। ठीक है, तो मॉड्यूलेशन के बाद क्या होता है, जो भी मैसेज फ्रीक्वेंसी है उसका मॉड्यूलेटेड सिग्नल क्या हो जाएगा, उसका बैंडविड्थ FC+FM एंड FC-FM इस रेंज में आता है। तो अगर इस मॉड्यूलेटर का कैरियर फ्रीक्वेंसी FC1 है, तो आफ्टर मॉड्यूलेशन मतलब यहाँ पे जो हमको सिग्नल मिलेगा, इस यहाँ पे वो क्या मिलेगा, FC1 -5 के और FC1 +5 के, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये सिग्नल था, इसको मॉड्यूलेट किया FC1 से, तो हम लोग को मिला ऐसा सिग्नल जो कि फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट हो गया FC1 से। ये 0 -5 के और 5 के था, अब ये क्या हो गया, यहाँ पे FC1 है, ये FC1 -5, FC1 +5। सिमिलर वे में M2T को हम लोग FC2 से करेंगे, FC2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, FC2 -5, FC2 +5, जो कि यहाँ पे आ गया। सिमिलर वे में M3 को भी मॉड्यूलेट करेंगे FC3 से, तो M3 यहाँ आएगा। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि बेस्ड ऑन FC1, FC2 एंड FC3 वैल्यूज, ये तीन जो सिग्नल स्पेक्ट्रम है वो आपस में अलग अलग जगह बैठ गए। ऐसा नहीं है कि अब ये दोनों में, ये तीनों में इंटरफेरेंस हो रहा है, अब नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि FC1 का वैल्यू, FC2 का वैल्यू और FC3 का वैल्यू हम लोगों ने इस तरह लिया है कि वो आपस में इंटरफेयर नहीं करे। इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में क्या है, FC1 सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, FC2 उससे थोड़ा बड़ा है और FC3 सबसे लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो अब जो मल्टीप्लेक्स सिग्नल आया हमारे पास वो कुछ ऐसा आया। तो आप देख सकते हैं अगर बिना मल्टीप्लेक्सिंग के भेजते तो हमको 3 चैनल लगता है, तीनों मैसेज के लिए अलग अलग इंडिविजुअल चैनल, लेकिन मल्टीप्लेक्स करने के बाद हमें सिर्फ एक चैनल की ज़रूरत है। अब ये मल्टीप्लेक्स सिग्नल हो गया, ये ट्रांसमीटर साइड में हो गया।
अब ये चैनल के थ्रू के रिसीवर साइड में पहुंचा। अब रिसीवर में क्या है, हम चाहते हैं कि हमको अलग अलग ये सिग्नल मिले, मल्टीप्लेक्स सिग्नल नहीं मिले, सिग्नल अलग अलग मिले। तो उसके लिए क्या करना है, हम जान रहे हैं ये पहला सिग्नल FC1-5 से FC1+5 के रेंज में है। तो हम एक ऐसा बैंड पास फिल्टर लेंगे जिसका कि जो कट ऑफ रेंज होता है या जो फ्रीक्वेंसी पास रेंज होता है वो ये होगा। बैंड पास फिल्टर का काम क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर बैंड को पास करना, ठीक है। तो जो बैंड पास 1 होगा, बैंड पास फिल्टर 1, उसका रेंज ऐसा होगा कि वो इस पूरे मल्टीप्लेक्स सिग्नल से सिर्फ ये इतने सिग्नल को पास करने देगा। तो जब ये सिग्नल को पास हो गया तो यहाँ पे हमको क्या मिला, ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है। लेकिन हमको चाहिए क्या, ये वाला M1T, मतलब जिसका रेंज हो -5 से 5। अभी तो ये FC1-5 से FC1+5 तक है। अब क्या करेंगे, इसको डीमॉड्यूलेशन करेंगे, डीमॉड में डालेंगे तो वो क्या करेगा, हमको M1T देगा। सिमिलर वे में बैंड पास फिल्टर 2 जो लेंगे उसका फ्रीक्वेंसी रेंज ऐसा लेंगे, पास फ्रीक्वेंसी रेंज, कि वो इस सिग्नल को सिर्फ सेलेक्ट करे, इसको नहीं करे, ठीक है। फिर डीमॉड में डालेंगे, M2T मिल जाएगा। सिमिलर वे में थर्ड सिग्नल भी। तो इस तरीके से हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा मैसेज सिग्नल को कंबाइन करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं रिसीवर पे, फिर उसी मल्टीप्लेक्स सिग्नल को अलग अलग एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। ओके, अब हम लोग अगर केस देखें कि इफ़ देयर आर नो मॉड्यूलेटर्स, मतलब यहाँ जो हम लोग मॉड्यूलेटर लगा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन हो रहा है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट हो रहा है। अगर मॉड्यूलेटर नहीं लगाते और डायरेक्ट इन तीनों मैसेज को कंबाइन करते तो क्या होता, ये एक ही जगह पे तीनों मैसेज आता है, क्योंकि तीनों का फ्रीक्वेंसी रेंज सेम है, तो ये तीनों मैसेज सिग्नल आपस में इंटरफेयर करते हैं, ठीक है। एज ऑल 3 सिग्नल्स ऑक्यूपाई सेम बैंडविड्थ, सो इंटरफेरेंस अकर। इसीलिए हम लोग ये वाला जो है इसको नहीं लेते हैं। FDM में हमेशा हम लोग एक मॉड्यूलेटर का मदद लेते हैं। फिर क्या बोल रहा है, दूसरा केस हो सकता है कि हम लोग मॉड्यूलेटर यूज़ करें लेकिन सभी मॉड्यूलेटर का कैरियर फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम, यूजिंग मॉड्यूलेटर ऑफ सेम कैरियर फ्रीक्वेंसी। अगर सभी मॉड्यूलेटर का कैरियर फ्रीक्वेंसी सेम लेंगे तो भी क्या होगा, तीनों ही मैसेज सिग्नल सेम फ्रीक्वेंसी से शिफ्ट करेगा और फिर ये तीनों मैसेज सिग्नल एक ही जगह पे आ जाएगा, तो फिर से इंटरफेरेंस होगा, इसलिए ये वाला केस भी नहीं होगा। थर्ड केस क्या होता है, यूजिंग मॉड्यूलेटर ऑफ डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी, जो कि हमने ब्लॉक डायग्राम में किया है। डिफरेंट कैरियर फ्रीक्वेंसी से मॉड्यूलेट करेंगे तो हर मैसेज सिग्नल एक दूसरे फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेट होगा। तो ये पहला मैसेज सिग्नल हो गया, दूसरा, तीसरा, और इन दोनों के बीच में जो गैप रहता है, ये सिग्नल के बीच में जो गैप देख रहे हैं उन्हें कहते हैं हम लोग गार्ड बैंड। गार्ड बैंड क्या करता है, ये दो मैसेज सिग्नल को इंटरफेरेंस से बचाता है। उनका साइड जो बैंड है, साइड बैंड स्पेक्ट्रम, ये वाला पोर्शन जो है ये आपस में इंटरफेयर नहीं करे, इसलिए हम लोग इंटेंशनली ये थोड़ा सा स्पेस छोड़ देते हैं। तो ये हर सिस्टम का अपना अलग अलग ये रहता है कि वो कितना गार्ड बैंड अपना रखेगा, ठीक है। ये स्पेसिफिकेशन दिया रहता है हर सिस्टम का। तो ये था फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। अब एक एग्जाम्पल की मदद से हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जिसमें कि FDM में हम लोग एग्जाम्पल की मदद से ये समझेंगे कि ये जो मॉड्यूलेटर हम लोग यूज़ करते हैं वो कौन सा मॉड्यूलेटर होना चाहिए, AM होना चाहिए या DSB-SC होना चाहिए या SSB होना चाहिए। इसमें से कौन सा मॉड्यूलेटर करेंगे जो कि हम लोग का मल्टीप्लेक्सिंग ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग में एक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि चैनल जो है हमारा, अगर पॉइंट A से पॉइंट B तक जाने के लिए जो चैनल है उसका बैंडविड्थ फिक्स है, ठीक है। अब उस फिक्स्ड बैंडविड्थ में हम लोग का काम ये है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सिग्नल उसमें मल्टीप्लेक्स कर पाए। तो यही कॉन्सेप्ट हम लोग